अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर यासिर शमोन। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑन एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये एनाटॉमी का वर्ड किसने इंट्रोड्यूस करवाया। किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये एक ग्रीक फिजिशियन था जिसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। उस फिजिशियन का नाम है थियोफ्रास्टस। तो इसने पहले एनाटॉमी का वर्ड नहीं बल्कि उसकी जगह क्या इसने कहा, इसे एनाटॉमी नहीं कहा, इसने एनाटॉमी कहा। तो इसका जो मीनिंग था वो था कटिंग अप, यानी कि कटिंग अप, चीजों को कट करना, इसका ये मीनिंग था। तो अगर फिर उसके बाद नॉलेज में इजाफा हुआ तो नॉलेज बढ़ता गया और डेवलप होता गया, शऊर आ गया। तो उसकी जगह जो इस वर्ड की जगह फिर असली वर्ड यूज हुआ जिसका जो आजकल यूज किया जा रहा एनाटॉमी। तो उसका अगर एनाटॉमी का हम ग्रीक में वर्ड जो ग्रीक में हम इसका मीनिंग देखें तो वो है टू कट अप। ग्रीक में है टू कट अप एनाटॉमी का मीनिंग। और अगर हम लैटिन में बात करें तो लैटिन में बात करें तो इसका मीनिंग है डाइसेक्शन। और अगर हम इस वर्ड की जानब देखें तो इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है इसका ना और दूसरा पार्ट है टोम। बट हम अगर दो इस अल्फाज को देखें तो एना का मतलब आ जाता है टू सेपरेट, चीजों को सेपरेट करना, और टोम का मतलब आता है बॉडी पार्ट्स। और अगर हम इसी लफ्ज को देखें और ये ई की जगह इंस्टेड ऑफ ई हम यूज करें वाई, तो ये मीनिंग एना तो सेम रहेगा टू सेपरेट, बट टोमी मीन टू कटिंग हो जाएगा। टोम से टोमी मीन कटिंग, चीजों को सेपरेट करना। किसको सेपरेट करना? बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करना। किससे सेपरेट करना? कट करके। जब हम कट करके सेपरेट करेंगे तो इस काम को क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। इस जो वर्ड का ये एनाटॉमी है, ये जो स्टडी है बॉडी की स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। कटिंग करना है और सेपरेट करना है स्ट्रक्चर को, और स्टडी करना है स्ट्रक्चर को सेपरेट करना है कट करके, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। और अगर हम टोमी का वर्ड देखें तो ये यहाँ पे एग्जांपल कुछ है कि टोंसलिक्टोमी मीन कटिंग। किसकी कटिंग? टोंसल्स की कटिंग। टोमी का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है कटिंग। और इसी तरह अपेंडिसिक्टोमी मीन जब हम अपेंडिक्स को कट करके हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड अपेंडिसिक्टोमी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। इसलिए जब हम स्ट्रक्चर को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके सेपरेट किससे किया जाता है? कट करके, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ओके का सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? बेसिकली व्हाट इज एनाटॉमी? Anatomy is the branch of medical biology which deal with the structural organizations of the body of the living organism। जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अगर हम दूसरी डिफाइन देखें, अनदर डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी मींस फॉर्म, स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी मींस स्ट्रक्चर्स that with the study of the structure of the living organism। Basically what is anatomy? Anatomy is the study of structure of organisms, study of the structure of living organism. Basically is the study of structure. And another definitions, what is anatomy? Anatomy is the art science of cutting body parts। means that हमने अगर किसी भी चीज की एनाटॉमी देखनी है, बेसिकली एनाटॉमी क्या होता है? किसी चीज की कंपोजिशन होती है कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है। बेसिकली अगर हम देखें ये मरकर है तो इसकी एनाटॉमी देखनी है तो हम क्या देखेंगे कि ये मरकर किन किन चीजों से मिलकर बना। बेसिकली ये एनाटॉमी तो देखना है तो किस तरह से देखेंगे? कट करेंगे। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है कटिंग द बॉडी पार्ट्स। बॉडी के हमने एनाटॉमी देखनी है तो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में कट करना पड़ेगा। कट करके हम बॉडी की जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को कट करके हम बॉडी की एनाटॉमी देखें। ये देखिए मार्कर है, तो अगर मार्कर की एनाटॉमी देखनी है तो मार्कर किन किन चीजों से मिलकर बना,
तो इट्स अ कैप एंड इट्स अ निब एंड इट्स अ पोस्टीरियर पार्ट एंड सूफ इनसाइड द मार्कर्स। तो ये एनाटॉमी है किसकी, मार्कर की। तो मार्कर की एनाटॉमी है। किस तरह से हमने एनाटॉमी को स्टडी किया, हमने डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करके कट करके स्टडी किया। इसी तरह से हम अगर हमने बॉडी को देखना है कि बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बनती है, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग थिंग, तो हमें उसको कट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई साइंस ऑफ कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो किसके लिए कटिंग करना है, देखना है कि वहां पे लोकेशन, साइज, शेप, चीजों की लोकेशन कहाँ पे है। बेसिकली अगर हमने हार्ट की स्टडी करनी है तो ये डायग्राम है, हार्ट की स्टडी करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि लोकेशन ऑफ हार्ट, वेयर इज प्रेजेंट आवर हार्ट्स। तो इट्स आर प्रेजेंट ऑन द thoracic regions, where thoracic region, this is the body of human body. There is a basically this is a chest or thoracic part, this is a thoracic part. Here is a when cut, जब हम इसको कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो हार्ट जो है ना हमारा बेसिकली टूवर्ड्स द लेफ्ट, समवट टूवर्ड्स, नॉट प्रॉपर्ली, सारा नहीं बट थोड़ा क्या रहता है ये मेडियस्टम कैविटी में मिड में और टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो हमें किस तरह से पता चला, हमने जब इसको डाइसेक्ट किया, हमने जब इसको कट किया, फिर हमें पता चला कि जो हमारे पास जो हार्ट है वो किस रीजन में पाया जा रहा है, तो थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। तो क्या मकसद है कि कटिंग करना है बॉडी पार्ट्स को, किसके लिए, स्टडी के लिए। तो हमने कट करना है किसके लिए, लोकेशन के लिए, साइज क्या है, हार्ट का साइज क्या है, चीजों का साइज क्या है उसके लिए, शेप के लिए, एंड रिलेशन कि हार्ट का हमारे लंग्स के साथ क्या रिलेशन है। तो दिस इज द एनाटॉमी, बेसिकली दिस इज द एनाटॉमी। तो फिर लेट्स सम रिव्यू कि व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल बायोलॉजी which deal with the study of structural organization। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो बॉडी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो अगर हमने बॉडी पार्ट्स की स्टडी करनी है तो हमें बेसिकली उसको कट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द कटिंग बॉडी पार्ट्स एंड साइंस ऑफ द कटिंग बॉडी पार्ट्स, हमें कट करना पड़ेगा और कट करके हम देखेंगे कि बॉडी किन किन चीजों से बनी पड़ती है। जिन चीज की भी हमें स्टडी करनी है, एनाटॉमी देखनी है। एनाटॉमी बेसिकली कंपोजिशन होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मार्कर की एनाटॉमी है, इसी तरह बॉडी की एनाटॉमी है। तो बॉडी की एनाटॉमी को हमने स्टडी करने के लिए हमें उसको बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में कट करना पड़ेगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। Yes. No, I am talking about the anatomical positions. What is anatomical position? Basically, anatomical position means anatomy. Anatomy means वो positions, वो condition, वो position जिसमें हम anatomy पूरी को study करना है। जिस position में हमने anatomy को study करना है, this position is called anatomical positions। anatomical position ऐसी position जिसमें हमने सारी एनाटॉमी, जितनी भी एनाटॉमी है उस एनाटॉमी को हमने स्टडी करना है। जिस पोजीशन को इज कॉल्ड anatomical position। तो ये स्टैंडर्ड, दिस anatomical position और स्टैंडर्ड anatomical position मींस, स्टैंडर्ड मींस ये ऐसी पोजीशन है जो चेंज नहीं होगी, भले ही कोई भी स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है। एनाटॉमिकल पोजीशन स्टैंडर्ड है, सेम है, एक जैसी रहेगी। कभी भी एनाटॉमिकल पोजीशन को आपने चेंज नहीं कर सकते। आपने उसी पोजीशन में आपने हर स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली है कौन सी, कि कौन सी कंडीशंस हैं जो एनाटॉमिकल पोजीशन में आती हैं। तो हम अगर देखें तो इसमें व्हेन इट इज एनाटॉमिकल पोजीशन इज कौन सी एनाटॉमिकल पोजीशन है कि जब आप स्टैंडिंग अपराइट, आप जब सीधे खड़े होते हैं तो उसको क्या, उसके बाद आपने फेसिंग फॉरवर्ड, जब आप सामने देखते हैं आपका जो फेस है वो सामने की तरफ होता है। उसके बाद आपकी जो दोनों हाथ है, ईच आर्म, दोनों जो बाजू हैं, हैंगिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी, जो दोनों बाजू हैं वो आपकी बॉडी के दोनों साइड पे होते हैं। तो उसके बाद आपकी जो प्लम है, यानी जो हथेलियां हैं, आपकी हाथ की जो हथेलियां हैं
उनका जो फेस है, उनकी जो सामने वाली साइड है वो सीधी होती है सामने। उसके बाद जो आपकी लेग्स हैं वो पैरेलल होती हैं। तो उसके बाद जो आपके फीट हैं, यानी कि आपकी जो पाँव है वो फ्लोर के साथ टच होते हैं। उसके बाद आप सामने की तरफ देख रहे होते हैं फेसिंग फॉरवर्ड। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब मैं बना के दिखाता हूं आपको कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। पहले नंबर पे आपने ये करना है, ये देखो, लुक हियर केयरफुली, लिसन केयरफुली, कि जब आपने एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है कि पहले जो कंडीशन है स्टैंडिंग अपराइट, यानी कि आपने सीधा खड़ा होना है, ऐसे बेंडिंग नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। दिस इज नॉट एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन है स्टैंडिंग अपराइट, यानी कि आपने सीधे खड़े होना है। पहला स्टेप सीधे खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फेसिंग फॉरवर्ड। आपने ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना। दिस इज नॉट एनाटॉमिकल पोजीशन। आपने सीधा देखना है, सीधा देखना है, फेसिंग फॉरवर्ड। उसके बाद आपके हाथ इस तरह से नहीं होने चाहिए, इस तरह से नहीं होने चाहिए। वो कह रहा है कि ईच आर्म हैंगिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी। दोनों जो हाथ हैं, दोनों जो बाजू हैं, वो आपकी बॉडी के इधर साइड, यानी कि दोनों बॉडी के साइड पे होने चाहिए। किस तरह से होना चाहिए, यानी कि पहला स्टेप है स्टैंडिंग अपराइट, आपने सीधे खड़े होना है, बेंड नहीं होना। दूसरा स्टेप है कि आपने फेसिंग फॉरवर्ड, सीधे देखना है, और आपके दोनों जो बाजू है वो इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से। ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, सीधा खड़ा होना है। उसके बाद जो आपकी प्लम्स हैं, जो हथेलियां, वो ऐसी होनी चाहिए, सीधी।